बीपीएससी आयोग के द्वारा बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती के क्रम में प्राथमिक स्तर के 80,000 पदों के सापेक्ष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों को जिनके भी डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है या फिर डॉक्यूमेंट पठनीय नहीं है यानी स्पष्ट नहीं है, उनको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का मौका दिया है। अब कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सब के बावजूद आयोग थोड़ी सी गलती कर रहा है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करने पर विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आवेदन कंप्लीट होने के बाद से कई बार विंडो आयोग के द्वारा ओपन किया जा चुका है। कभी जो अभ्यर्थी का लिंग था मेल और फीमेल, उसको पहले चेंज करने के लिए मौका दिया गया। उसके बाद से डॉक्यूमेंट में कुछ गलती थी तो उसको करेक्शन करने का मौका दिया गया, लेकिन अपलोड करने का मौका नहीं दिया गया था। और साथ ही साथ ये बोला गया कि जब आपने पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसी के अनुसार आपको करेक्शन करना है, मतलब कि जो सर्टिफिकेट नंबर या फिर ये सभी चीज़ें जो मांगी गई थी, रोल नंबर, मार्क्स, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया गया उसके अनुरूप सही करने के लिए आयोग ने बोला था। उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन किया गया था। अब जो करेक्शन विंडो ओपन किया गया है वो केवल और केवल अपलोड करने के लिए किया गया है, यानी कि जो पहले आपने मार्क्स के डिटेल और ये सब सीरियल नंबर और ये सभी चीज़ें भरी थी उसमें आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया गया है। और चूंकि अभ्यर्थियों को पहले जो अपलोड किया गया था उसके अनुसार करेक्शन करने का मौका दिया गया था, एक बार इतनी छोटे छोटे करेक्शन करने का मौका दे करके अभ्यर्थी को खुद आयोग कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर करें तो करें क्या। एक बार जब आप इतना कर ही रहे हैं तो एक बार पूरा विंडो ही ओपन कर दीजिए ताकि सभी चीज़ों में अभ्यर्थी करेक्शन कर पाए। एक एक करके आपने सभी चीज़ों में जब करेक्शन करने का मौका दे ही दिया है तो आप जो अपलोड करने का मौका दे रहे हैं, अब अभ्यर्थी जो पहले वाले डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने आवेदन में करेक्शन कर चुका है, अब नया अपलोड करेगा तब तो मिसमैच हो जाएगा, फिर गलती हो जाएगी। उससे अच्छा ये है कि आप फुटकर में जो बार बार इनको मौका दे रहे हैं, एक बार पूरा मौका दे दीजिए कि सभी फील्ड्स में अभ्यर्थी करेक्शन भी कर पाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट को पुनः अपलोड भी कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आयोग कह रहा है कि 100 KB में ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इससे पहले भी 100 KB ही केवल अलाउड था। जब भी आप 100 KB में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे वो ब्लर हो ही जाएगा, पढ़ने लायक नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या मतलब है ब्लर होने का या फिर अपठनीय होने की कंडीशन में दोबारा अपलोड करने का। ये थोड़ा सा चीज़ें एक तरीके से समझ से परे हैं। हालांकि जिनके डॉक्यूमेंट में गलती था उनको तो ये सुविधा जरूर है, लेकिन एक बार आयोग को ये चाहिए कि आप इतनी बार जब मौका दे रहे हैं तो एक बार सभी विंडो में करेक्शन करने का मौका दे दीजिए ताकि जो भी अभ्यर्थी जो जिस भी फील्ड में गड़बड़ी हो वो सभी एक बार में सुधार ले। क्योंकि इन सब से भले ही अभ्यर्थियों का फेवर जरूर कर रही है बीपीएससी आयोग, लेकिन इन सब के वजह से कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थी बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको क्या करेक्शन करना है, कैसे करना है। सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बन गई है। तो एक बार पूरे आवेदन को ही करेक्शन करने का मौका दे दीजिए ताकि सभी झंझट ही खत्म हो जाए। जो अभ्यर्थी जिसको जैसे सही लगेगा उस हिसाब से करेक्शन कर लेगा। आपने पहले कहा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है उसके अनुसार आपको करेक्शन करना है, अभ्यर्थी वो करेक्शन कर लिया, अब उसमें आप करेक्शन करने का मौका नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपलोड करने का नया मौका दे रहे हैं। उसमें अब अभ्यर्थी जो पहले करेक्शन कर लिया है अब नया अपलोड करेगा तो गलती हो जाएगी। तो उस हिसाब से सभी चीज़ों को एक बार फिर से आयोग मंथन करके क्यों ना सभी विंडो को एक बार करेक्शन करने का मौका दे दे। जब इतना दे ही रही है, इतना मौका दे चुकी है, तो फिर एक बार और सही सभी विंडो ओपन कर दीजिए, सभी में करेक्शन करने का मौका दे दीजिए, सभी झंझट ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ इतनी बार संशोधन हो चुका है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से कि ये भर्ती कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में जाकर के फंस जाए। क्योंकि आज तक कोई भी संस्था अपने स्तर पर जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, चाहे आप यूपी की बात कर लें या फिर अदर स्टेट की बात कर लें, कोई भी आज तक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी रोल नंबर को करेक्शन करने का या फिर रोल नंबर में इस प्रकार का सहूलियत देने का फैसला नहीं ली थी या फिर कदम नहीं उठाई थी। साथ ही साथ जो वहाँ पर सीरीज होता है, बुकलेट सीरीज ABCD, उसको आयोग ये कह रहा है कि हम चारों सेट के अनुसार अभ्यर्थी का चेक करेंगे कि किसमें सबसे अधिक नंबर आ रहा है और उसी के हिसाब से हम उसका रिजल्ट जारी कर देंगे। इसको लेकर भी अभ्यर्थी जो हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि जब अन्य संस्थाएं मौका नहीं देती हैं तो आप मौका क्यों दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यर्थी कहीं कोर्ट में चैलेंज कर दें और ये पूरा मामला ही फंस जाए। इन सबको देखते हुए एक बार फिर से विचार करना चाहिए। और अभ्यर्थी लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी के वजह से जो धांधली है वो बढ़ने की संभावना रहेगी। अभ्यर्थी को विश्वास में लेकर ही आयोगों को कुछ डिसीजन लेना चाहिए इस वजह से, क्योंकि आज तक के इतिहास में
सबसे साफ सुथरी परीक्षा आयोग ने करा करके बहुत अच्छा काम किया है। और एक छोटा सा डिसीजन या फिर इस प्रकार की कोई भी गलती ऐसा ना हो कि अभ्यर्थियों में अविश्वास को जन्म दे। इस वजह से अभ्यर्थियों को विश्वास में लेते हुए ही इन सभी चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने जो अभी तक काम किया है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से और बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे परीक्षा शुचितापूर्ण कराना ही क्यों ना हो। तो निश्चित तौर पर सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक बार फिर से सारे विंडो को ओपन कर दीजिए ताकि किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी समस्या ही ना हो। केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करने से फिर अभ्यर्थी में कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो पहले उन्होंने करेक्शन कर लिया अब नया डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से निश्चित तौर पर एक बार आयोग को पुनः विचार करना चाहिए। और आप भी अभ्यर्थी हैं तो इन सभी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा कि कहीं आप जो नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा रहे हैं वो जो पहले आपने भरा था उससे मिसमैच तो नहीं हो रहा है। अगर मिसमैच हो रहा है तो फिर आयोग आपको उस समय जवाब देना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।